सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर होने वाले पॉलिटिक्स के अंदर उथल पुथल की कि आखिर क्यों सचिन पायलट इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और गहलोत उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, और आखिर बीजेपी की इसके अंदर प्लानिंग क्या है और बीजेपी कैसे साइड में बैठ के अपना गेम प्रॉपर तरीके से चला रही है और क्यों राज्यपाल और मुख्यमंत्री और वहां की सरकार के बीच में तानाबानी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उनके इस्तीफे ना देने से और उनके इस्तीफे देने से गवर्नमेंट पे क्या फर्क होने वाला है। देखिए, जैसा कि अगर जो 30 विधायक सचिन पायलट के साथ है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो होगा क्या ना, अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो टोटल राजस्थान का जो बहुमत है, विधानसभा का जो गणित है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि 200 विधानसभा 200 सदस्यों की विधानसभा सिर्फ 170 विधायकों की विधानसभा रह जाएगी, जिसके अंदर अगर आपको मुख्यमंत्री पद पर रहना है तो आपको सिर्फ उसका 50% यानी कि 170 का 50% सिर्फ 85 सीट देके आपको बताना पड़ेगा कि हम बहुमत में। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो होगा क्या, तो 200 विधायकों की विधानसभा होगी और उसके अंदर आपको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 100 विधायकों को बताना जरूरी होगा, जो कि वहां की विधानसभा को आगे चलाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पार्लियामेंट का एक नियम होता है कि जब आप उस पद के ऊपर रहते हो तो आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, और बहुमत तभी आप सिद्ध कर सकते हो जब उस पार्लियामेंट के अंदर जितने विधायक होते हैं उसके आधे विधायक आपके पक्ष में हो। अगर आधे विधायक आपके पक्ष में नहीं है तो आप वहां के सदस्य या वहां के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। अब आगे मैं बताता हूं इसमें बीजेपी की क्या प्लानिंग है। बीजेपी ये चाहती है कि ये जो 200 विधायकों की विधानसभा है इसमें पहले हम सरकार गिराएं। सरकार कैसे गिराएं? जैसे कि अभी हम मुद्दा उठाएं कि सरकार बहुमत में नहीं है। जब इसका जो अंदर बहुमत परीक्षण होगा यानी विधानसभा के अंदर जब वोटिंग होगी तो उसके अंदर जब जो मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 200 में से सिर्फ 100 प्लस विधायकों की जरूरत होगी, सिर्फ यानी कि 50%। और अगर वो 30 जने विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए सिर्फ 85 विधायकों की जरूरत होगी। अब बीजेपी की प्लानिंग क्या है? बीजेपी की प्लानिंग यह है कि इनको विदाउट इस्तीफा दिलवाए, यानी कि इस्तीफा देने से पहले सरकार एक बहुमत परीक्षण करे जिसके अंदर कि उनको 100 प्लस विधायक नहीं बता पाएगी और उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। और जब कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी तो इन 30 जो सचिन पायलट के साथ जो 30 विधायक है इनको इस्तीफा दिलवाकर एक टोटल विधानसभा के अंदर विधायकों की उपस्थिति 170 हो जाएगी, यानी कि 170 विधायकों की ही विधानसभा हो जाएगी राजस्थान। तो जब उसके बाद क्या होगा ना, जब सरकार गिर जाएगी तो सरकार के विरोध में जो नीति चलेगी, यानी कि वहां के जो विधायक है, जो मंत्रीगण है, वो एकदम घबरा जाएंगे कि अब क्या होगा, अब क्या हम आ पाएंगे, अब क्या हमारा काम हो पाएगा, हम सरकार के अंदर है या नहीं। वो एक घबराहट हो जाती है कि सरकार चेंज होगी। उस घबराहट का फायदा उठाएगी बीजेपी और बीजेपी उसके 20 से 30 विधायकों को और तोड़ देगी। तो टोटल अगर 20 विधायकों को भी और तोड़ती है तो राजस्थान के अंदर टोटल 150 विधायक टोटल रह जाएंगे। अब 150 में से अगर सरकार बनानी है फिर बीजेपी को, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते राज्यपाल जब इनको आवेदन निमंत्रण देगा कि आप सरकार बनाइए, तब इनको बताने के लिए सिर्फ 75 एमएलए ही चाहिए, क्योंकि तब राजस्थान की विधानसभा सिर्फ 150 विधायक की रहेगी। तो ये बीजेपी का गणित है कि पहले सरकार गिरे, उसके बाद हम इनको इस्तीफा दिलवाएं, और जब इस्तीफा दिलवाने के बाद जब हड़बड़ाहट में वहां के नेता आ जाएंगे तो उसमें से 10-20 विधायकों को और इस्तीफा दिलवा के विधानसभा को बिल्कुल कम विधायकों के जरिए बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। और जब उन 50 विधायकों के उपचुनाव होंगे तो उसमें से अगर 50% सीटें भी बीजेपी निकाल लेती है तो बीजेपी वहां आराम से सरकार बना लेगी। तो ये प्लानिंग है। इसलिए सचिन पायलट अब इस्तीफा नहीं दे रहे, इसलिए वो 30 विधायक अब इस्तीफा नहीं दे रहे, इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि बहुमत परीक्षण हो ताकि सरकार गिर जाए। और इसीलिए गहलोत भी ये चाहते हैं कि वो 300 विधायक इस्तीफा दे ताकि विधानसभा सिर्फ 170 विधायकों की रह जाए और गहलोत को अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ 85 एमएलए की ही जरूरत पड़े। अब मैं आपको बताता हूं सचिन पायलट खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि हम बीजेपी के पक्ष में हैं या नहीं। देखिए, सचिन पायलट अगर खुल के बोलते कि हम बीजेपी के पक्ष में, तो सीधे से कांग्रेस को एक वार करने का उनके ऊपर एक मौका मिल जाएगा कि जब आप बीजेपी के साथ हैं तो आप अभी भी इस पद पर क्यों हैं, आप इस पद के ऊपर कांग्रेस पार्टी के जरिए, तो आप इस इस्तीफा दीजिए और बीजेपी में जाइए। लेकिन सचिन पायलट ने असमंजस की स्थिति इसलिए पैदा कर रखी है ताकि कांग्रेस डायरेक्ट तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं बना सके कि तुम्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि उनने बोला है कि अभी हमारी पार्टी से नाराजगी है, यानी कि हम पार्टी से अलग नहीं हुए, अभी हमारी नाराजगी है, ये बीजेपी की पूरी प्लानिंग है जो कि आपको आराम से समझ गई होंगे। जय हिंद, जय भारत।